हाँ, तो आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 के सिविक्स का सेकेंड चैप्टर को पढ़ रहे थे, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन को। हमने डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन को समझा। डाइवर्सिटी, विभिन्न धर्म और पंथ के लोग रहते हैं एक ही जगह पर, तो वो डाइवर्सिटी हुआ। और डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग धर्म और विचार के लोगों के डाइवर्सिटी होने के कारण कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। कभी कभी यह गृह युद्ध का भी रूप ले लेता है। तो क्या हम डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन को हम हटा नहीं सकते। वी कैन नॉट रिमूव इट, वी कैन रिड्यूस इट। और अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा ही उस स्थिति पर में हमें पहुंचा सकता है। शिक्षा क्या है? देखो, शिक्षा को एक्सप्लेन करना ना इतना आसान नहीं है। आप अखबार पढ़ लेते हो, आप शिक्षित नहीं हो गए, लेकिन आप अंगूठा छाप हो, परंतु आप शिक्षित हो सकते हो। आप नहीं जानते, एक जगह पर एक प्रिंसिपल साहब थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। उन्होंने पूछा एक दिन क्लास में आकर अचानक से, हम टाई क्यों पहनते हैं? हम लोगों ने जवाब दिया, ताकि हम भद्र लगें, जेंटल लगें, ओके, एजुकेटेड लगें। कहा ओके, तो चलो एक मूर्ख व्यक्ति को टाई पहना देते हैं। तो क्या तुम तो कहोगे कि टाई पहना है तो एजुकेटेड है, शिक्षित है, लेकिन वास्तव में वो क्या था? वो तो वर्दी में था। तो तुम ही बताओ कि अगर हम एजुकेटेड हैं तो टाई लगाने की क्या जरूरत है, और अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं तो टाई लगाने की जरूरत क्या है? दोनों स्थिति में हमें टाई की जरूरत नहीं है, जिससे हम एजुकेटेड और जेंटल या भद्र पुरुष लगे। ये टाई, कोट, पैंट तो ठंडे प्रदेश इंग्लैंड की जगह के लिए इसको तैयार किया गया था कि हर एक मौसम में इसको पहनकर जाया जा सकता है, क्योंकि मोस्टली आप जानते हैं इंग्लैंड यूरोप में ठंडी ही रहता है, तो उसके हिसाब से डिजाइन। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या देखोगे, शादी ब्याह में भी मई जून की इतनी गर्मी में भी लोग टाई बेल्ट कोट लगा के शादी में जाते हैं, क्योंकि उनका रोज के वस्त्र को हमने शादी विवाह पर में उसे पहनना स्वीकार कर लिया। इतनी गर्मी में वो पहने ही नहीं जाते। शिक्षा यहीं पर आकर फंसती है कि आप इतनी गर्मी में भी आप ये चीज क्यों पहन रहे हो? अंदर से पसीने से आप लथपथ हो, फिर भी क्यों ऐसे हो? महिलाएं ठंडियों की शादी में मजाल है कि कोई शॉल पहन ले और स्वेटर पहन ले, चाहे वो ठिठुर क्यों ना रहे हो। यहां पर एजुकेशन को समझने की जरूरत है। एजुकेशन को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। टाई पहनना कोई एजुकेशन की निशानी नहीं हो सकती। एजुकेशन, आप साइंस में तेज हो, आप मैथ में तेज हो, मतलब आप शिक्षित हो। आप इंजीनियर हो, एजुकेशन है आप में? जी नहीं। आप मैथ के धुरंधर हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के आप बिल्कुल एक कुशल विद्यार्थी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप शिक्षित हो। शिक्षित होने के लिए सुन लीजिए, सिर्फ एक बात को ध्यान देना है कि आपका जो ये शरीर है ना, इस शरीर में 6 प्राणी बसते हैं। इस एक शरीर में 6 प्राणी बसते हैं। पहली प्राणी है आपका पशु, एनिमल, जानवरपन। दूसरा है राक्षस, तीसरा है देवता, चौथा है ईश्वर, और 5वें है आप खुद स्वयं। कितने हो गए? पहले में क्या है? पशु जानवर, दूसरा राक्षस, तीसरा संत, चौथा देवता,
पांचवा ईश्वर और छठा वह स्वयं, यानी कि 6 प्राणी इसमें बसते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, इन 6 में से आपको किसको जगाना है? क्योंकि आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, लोग क्या कहेंगे? अगर कोई महाभारत रामायण पढ़ रहा है तो फिर वो शिक्षित नहीं है, वो तो एक धर्म के अंदर बह गया। कोई साइंस में तेज है तो वो शिक्षित है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं शिक्षित वो है जो उस धर्म ग्रंथ में और साइंस दोनों में रिश्ता जो जोड़ ले, वो शिक्षित है। इन 6 के 6 जो 6 प्राणी आपके अंदर बसते हैं, उस 6 प्राणी में से कौन से प्राणी को आप जिंदा करोगे अपने अंदर, वो डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये जितने भी धर्म ग्रंथ है, कबीर वाणी है, संत वाणी है, इन सब में आपको क्या लगता है जो बातें लिखी गई है आपको धार्मिक लगता होगा? लेकिन नहीं, सोच वही डाली गई है, तब आज आपका साइंस उससे जुड़ा है। क्लोनिंग तो आप लोग जानते ही हो ना, पहले क्लोनिंग कहां पर हुआ? द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का हुआ ना, वो एक क्लोनिंग था। ये धर्म ग्रंथ साइंस से अलग नहीं है, इसको जोड़ो तो आप शिक्षित कहलाओगे। आपके अंदर 6 प्राणी है, उसमें से किसको जिंदा करोगे तब आप शिक्षित। जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए देखोगे वो एक कहानी है। रावण है, दुर्योधन है, विभीषण है, लक्ष्मण है, ये सब कुछ आप देखोगे। दरअसल में ना तो कोई रावण था, ना ही कोई दुर्योधन था जिसको किल करना था या कुछ भी। ये तो तुलसीदास वाल्मीकि सबका शिक्षित होने का प्रमाण था कि जब उन्होंने दुनिया को देखा तो देखा क्या, सबके अंदर तो पशु है, जानवर है सबके अंदर। इसको कैसे ठीक करें? क्योंकि इन लोगों के अंदर शिक्षा के कारण संत जगा था। अब ये संत होकर सोचे ठीक है, हमें तो पता है हम इनको ठीक करेंगे। जब वो ठीक करने आओ, लेकिन समझ गए अगर हम ठीक करने के लिए जाएंगे इस जानवर को तो क्या होगा, ये हमें मार डालेगा, हमें काट खाएगा। ये इसके लिए जरूरी क्या है, उन्होंने रामायण लिखा, गीता लिखा। इसका कोई पात्र घटना घटित हुआ या नहीं हुआ, ये आपके अंदर के चीजों को जागृत करने का ये उनका लिखा हुआ काव्य था, पुस्तक है। इंसान जगेगा, उसके अंदर के रावण को मारना है, उसके अंदर के दुर्योधन को मारना है। ये तुलसीदास और वाल्मीकि ने चाल चल के लिखा, क्योंकि वो जानते थे कि समझेगा नहीं, लेकिन लिख दूं तो लिखी हुई बात लोगों को समझ में आएगा। और उन्होंने चाल या षड्यंत्र किया, हम नहीं कहेंगे चाल या षड्यंत्र था ये, क्योंकि वो जरूरी था, मानवता के लिए था। क्योंकि इसके बाद लोगों में संत वाले प्राणी को उन्होंने जागृत कर दिया। शिक्षा ये है, जिस दिन आप अपने 6 प्राणी में से किसको जिंदा करते हो वो सीख गए तो आप शिक्षित हुए। और जानते हो ये चीजें एक मूर्ख व्यक्ति भी सीखता है, तब आपको इंजीनियर से और डॉक्टर से ज्यादा लगेगा कि गांव का दादा, ये गांव की दादी सबसे ज्यादा शिक्षित है, जबकि अभी भी वो दादी क्या है, अंगूठा छाप है। पढ़ने लिखने का मतलब नहीं आप अपनी क्लास के सिलेबस के सारे बुक पढ़ गए, आप लाइब्रेरी गए ही नहीं हो, आप लेखक को, ऑथर को, राइटर को पढ़े ही नहीं हो, ना आपने महात्मा गांधी की निंदा सुनी है, ना सुभाष चंद्र बोस का जोश सुना है। ये सब कुछ नहीं, आप इंटीग्रेशन कर लेते हो, आप डिफरेंशिएशन कर लेते हो, आप फिजिक्स के इतने माहिर हो कि आप नीट और जेईई भी निकाल सकते हो। इसको शिक्षित नहीं कहते हैं। वरना आप ज्यादातर देखोगे कि जो कोई आतंकवादी प्लेन हाईजैक किया तो प्लेन चलाना सीखा, तो क्या वो एजुकेटेड नहीं था? पायलट तो एजुकेटेड बंदे ही बनते हैं ना। और एजुकेटेड बंदा फिर भी क्या किया,
आतंकवादी बना और 2000 लोगों को किल कर दिया। 9 सितंबर 2011 अमेरिका की घटना, 2000 लोगों को किल किया। एजुकेटेड तो वो भी था, वेल ट्रेन्ड इंजीनियर थे, सब पायलट थे, वेल ट्रेन्ड पायलट सब थे। समझ रहे? अगर आप अपने 94% लाते हो तो आप एजुकेटेड हो नहीं। आपको इंसानियत कितनी समझ में आती है वो ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी पर कम से कम आपको डिपेंड रहना है, वरना आप कमजोर पड़ जाओगे और किसी भी महामारी या संक्रामक रोग में आप मारे जाओगे। इसलिए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड भी नहीं करना है। ये सारी बातों का ज्ञान होना शिक्षा है। 94% ला रहे हो, बहुत अच्छा। जब शिक्षा पाने की बारी आएगी, जब अंडरस्टैंड करने का बारी आएगा, समाज को समझने की बारी आएगी, अपने अंदर के प्राणी को जिंदा करने की बारी आएगी, तब ये 94% यूज जरूर होगा आपका। ये धार है, इसी धार से आप उस अनुभव को प्राप्त करोगे। किस प्राणी को आपके अंदर से जिंदा करना है वो आप करोगे, उसके लिए ये की धार है। जरूर आप 94% लाओ, लेकिन 94% लाकर अगर आप एक डाकू बन जाते हो, ठग बन जाते हो, रिश्वतखोर बन जाते हो, सरकारी जॉब में ऊंचे पद पर जाने पर में आप रिश्वतखोर बन जाते हो, तो आप एजुकेटेड नहीं हो। तो समझ गए बच्चों, हमारे शरीर के अंदर कितने प्राणी रहते हैं? 6। कौन कौन से हैं?